Okay, so today's session is basically based on the how to acquire an image file, yeah, create an image file of the entire disk, which you have to get it from the as a evidence from the incidence place. आप कहीं भी इंसिडेंस प्लेस पे गए, आपको वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी टाइप का डिवाइस मिला, दैट इज अ हार्ड डिस्क एंड समथिंग फिजिकल ड्राइव और लॉजिकल ड्राइव और समथिंग एल्स, सो उसके आप क्या करोगे, आप इमेज फाइल बनाओगे। तो हमारे पास जो सिस्टम ओपन था या क्लोज था, तो हमने उसको ओपन किया, वहां पे हमने सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया, यानी सिस्टम का पासवर्ड क्रैक करना देख लिया। सिस्टम के अगर पासवर्ड नहीं भी हमें क्रैक करना है तो उस केस में हम किस तरीके से वहां से कर सकते हैं, वो भी हमें पता चला, फाइल्स वगैरह कैसे गेट करनी है। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, उसके अगर मुझे सिस्टम ओपन मिल रहा है तो उस कंडीशन में, या सिस्टम नहीं था ओपन, हमने उसे ओपन किया, उस कंडीशन में हम इमेज फाइल कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं इमेज क्रिएट करने के लिए टूल यूज कर रहा हूँ, दैट इज FTK इमेजर। सो फॉरेंसिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है FTK इमेजर टूल, किस लिए, अपनी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। इसमें स्टेप्स क्या हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ डिस्क इमेज फाइल ऑफ अ टारगेट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। in any investigation, analysis is not done on the original data storage device, that is target, but instead of the exact copy as token. So in that scenario, a disk image defined as a computer file that contain the content and the structure of the data storage device such as a hard drive, CD drive, phone, tablets, RAM and USB. आप किसी की भी ड्राइव्स के स्ट्रक्चर्स को कॉपी कर सकते हो, उसके सेगमेंट्स में उसे डिवाइड कर सकते हो, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, एंड देन उसको सेव कर सकते हो। कंप्लीट एक फुल इमेज को भी आप सेव कर सकते हो। The disk image consists of the actual content of the data storage device as well as the information necessary to replicate the structure and content layout of the device. The This differs from a normal backup in that the integrity of the exact storage structure remains instant, which is vital in maintaining the integrity of a forensic investigation. तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपके पास डिस्क ड्राइव है जिसका आपने इमेज फाइल क्रिएट करी है, उसमें जैसे जैसे उसके कंप्लीट फोल्डर, जिस तरीके से उसका कंप्लीट पार्ट वहां पे लेआउट्स वगैरह होते हैं, डिवाइस के स्ट्रक्चर जैसे क्रिएटेड है, जितने पार्टीशन, जितनी फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, वो सारे क्या होते हैं, एज ए कॉपी आपको निकल के एग्जैक्टली सेम मिल जाती है। यू कैन सी दैट इज ए रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन, है ना, रेप्लिकेशन प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं। एंड इमेज मे बी टेकन लोकली और रिमोटली। आप इमेज फाइल जो है वो लोकली बना सकते हो, मतलब फिजिकल एक्सेस के थ्रू, या फिर रिमोटली एक्सेस के थ्रू भी बना सकते हो। इन द केस डिस्क दैट दिस इमेज इज टेकन लोकली, the data storage target is physically available such as a USB key or a hard drive on an acquired machine। जो भी आपके पास ड्राइव है जिसमें आप करने वाले हो, उसमें जो स्टोरेज डिवाइस है वो आपका कोई भी फिजिकल डिवाइस हो सकता है, लाइक आपका यूएसबी हो सकती है, या फिर आपका लॉजिकल ड्राइव हो सकता है, या डीवीडी हो सकती है, सीडी हो सकती है, किसी भी टाइप की आपकी ड्राइव हो सकती है। इन दिस केस ऑफ रिमोट एक्विजिशन, द टारगेट स्टोरेज डिवाइस इज नॉट प्रेजेंट, so that is a computer in a suspect office in their place of work. Now we will making an image of a local drive using FTK imager। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, FTK imager यूज करेंगे। and FTK imager is a software created by the company that is Access Data। किस कंपनी ने बनाया है, Access Data ने बनाया है, for the purpose of creating both local and remote images। So however, the free version only allow the local imaging. This software can acquire images of locally available storage device such as a USB, hard drive, CD drive or even a digital file। We will create an exact replica of the local drive, like हम कोई भी एक source drive select कर सकते हैं, that will be used to scope of the digital evidence of the investigation later, जो हमें आगे चल के ड्राइव को, मतलब आगे चल के हमें हेल्प कर सकती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में। तो इसके लिए करना क्या है, आपको नॉर्मली सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको लॉन्च करना है। तो लॉन्च करेंगे जब हम, तो क्लिक ऑन द वेरियस एंड दिस इमेज और उसका सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। तो क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, कैसे करने हैं, तो लेट्स सी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय अनदर स्क्रीन, सो वी विल डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट। So for the downloading of FTK images, just search the FTK image on the Google and it will give you the official website, that is Access Data।
तो आप इसके वर्जन पे चले जाना, 4.2.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है FTK का। नाउ जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको ये एक exe फाइल देगा जो इस नाम से होगी। उस exe फाइल को आपको क्या कराना है, जस्ट रन कराना है। So now I'm just going to run that exe file because I already downloaded this file in my machine. And installation process that is same, like just click to next next next, और उसके बाद क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है, मतलब इंस्टॉल हो जाता है। तो FTK इमेजर मैंने इसको रन कराया। ना अब आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे पास एक इमेज बनी हुई है, पहले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके नाउ तो आप करोगे क्या, जब आपके पास इमेज ये पूरा ओपन हो गया, इसका जो पूरा इंटरफेस है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एविडेंस ट्रीज दिखाई देते हैं कि क्या क्या आपने बनाया, किसके अंदर क्या क्या फाइल्स अवेलेबल हैं। प्लस आप पाथ देख सकते हो, उसका नेम देख सकते हो, किसका साइज क्या है, टाइप क्या है, मॉडिफिकेशन डेट क्या है, नीचे उसके पूरे कोड चलता है। तो जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन एंड जस्ट क्रिएट अ डिस्क इमेज। ठीक है, आपको किस पे जाना है, फाइल पे जाना है एंड क्रिएट अ डिस्क इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे पूछेगा आपको किस टाइप की ड्राइव लेनी है, फिजिकल ड्राइव लेनी है, लॉजिकल ड्राइव लेनी है, इमेज फाइल लेनी है, या आपको कंटेंट एज ए फोल्डर कोई फोल्डर उठाना है, या फिर आपको पर्टिकुलर CD या DVD फाइल में से उठानी है। तो मैंने कहा जी मुझे चाहिए इस समय लॉजिकल ड्राइव। ठीक है, हम फिजिकल ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने इस समय लॉजिकल ड्राइव सिलेक्ट करी है। नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट द सोर्स ऑफ द ड्राइव, आपकी सोर्स ड्राइव कौन सी है। तो मैंने इसे कहा मेरी सोर्स ड्राइव है D। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक टू, या इस बार हम सिलेक्ट करेंगे ड्राइव C। ओके एंड फिनिश। फिनिश के बाद आपसे कह रहा है सोर्स आपने सिलेक्ट कर लिया C, डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डेस्टिनेशन के लिए पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ वाला ये फोल्डर तो मैंने कर दिया डिलीट, एंड इस फोल्डर को मैंने D में जाके बना के यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, दैट इज डिजिटल एविडेंस डिजिटल एविडेंस। तो मैंने वहां पे फोल्डर क्रिएट कर दिया है। नाउ जस्ट क्लिक टू इमेज डेस्टिनेशन। तो इमेज के डेस्टिनेशन पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे किस टाइप की, प्लीज सिलेक्ट डेस्टिनेशन इमेज टाइप, कैसा आपका DD है, स्मार्ट है, या फिर आपको कोई फ्लैग वगैरह E01 यूज कर रखा है। तो क्या है, मेरा DD ड्राइव है। ठीक है, रॉ ड्राइव है DD। नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। केस नंबर पूछ रहा है, तो केस नंबर जब भी आप दोगे तो मस्ट रिमेंबर दैट कि केस नंबर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना है विद द डेट के साथ। तो हम यहाँ पे केस नंबर को सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यूज किया, हम किसके लिए बना रहे हैं, हम एविडेंस के लिए बना रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे, हम किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, C ड्राइव का, राइट। तो मैंने यहाँ पे दिया CD, एंड उसके साथ डेट मैंने यहाँ पे मेंशन की, दैट इज 2020, एंड उसके साथ मंथ हम मेंशन करेंगे, दैट इज 12। फिर डेट मेंशन करोगे जो भी है आपकी, एंड उसके साथ आप एविडेंस केस नंबर बताओगे कौन सा है। तो लेट अस सपोज माय केस नंबर इज, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है C, कैपिटल C फॉर केस नंबर दैट इज 10। ठीक है, C10। तो इससे पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग से ये पता चलेगा कि आप किसके लिए कर रहे हो CD में। तो यहाँ पे आप C ड्राइव भी कर सकते हो, अगर आपको डाउट है कि C क्या है, तो यू जस्ट सिलेक्ट द C ड्राइव with 2020 12 7 and C10। ओके, एविडेंस नंबर, अब जो आप एविडेंस नंबर दोगे वो किस तरीके देते हैं, जैसे कि 000 3 बार या 4 बार आप यूज कर सकते हो। तो मोस्टली यहाँ पे 3 नंबर से लिखा था, तो एविडेंस नंबर है मेरा सेकंड। ठीक है, यूनिट डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डिजिटल एविडेंस
डिजिटल एविडेंस क्रिएट इमेज फाइल, ठीक है। ओके, एग्जामिनर तो अपना नाम बता सकते हो, so I'm just put my name here। फुल नेम देना होता है तो आप फुल नेम देना, ठीक। नोट्स, कुछ नोट्स डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोट्स डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक नोट डाल दिया, लाइक टेस्टिंग ऑफ या क्लोनिंग ऑफ इमेज फाइल। ओके, नाउ जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कह रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर, तो अभी हमने डेस्टिनेशन पे एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, डी, एंड यहाँ से मैंने फोल्डर अपना सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे मुझे एक्सक्लूड कराना है। ओके, सो मुझसे कह रहा है इमेज फाइल, एक्सटेंशन क्या चाहिए आपको, है ना, कोई एक्सटेंशन आप बताओगे, इमेज फाइल नेम जो आप फाइल जिस नेम से बनाना चाहते हो, तो मैंने कहा जी सी ड्राइव, सी ड्राइव के नाम से क्या आएगा, उसका नाम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझसे कह रहा है कि आपको कितने सेगमेंट, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है और छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसको बनाएगा, कितने कितने 15-15 MB के बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ज्यादा MB के चाहते हो तो आप यहाँ पे 25 दे दो, तो 25 MB के बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नाउ जस्ट क्लिक टू फिनिश। फिनिश के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है वेरीफाई इमेज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा कि आपकी फाइल तो बनेगी बट जो है नहीं कि वो आपकी वहां पे वेरीफाई होके बने, तो उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी तरीके की एक्टिविटी होती है तो आप देख नहीं पाओगे। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई करी है एंड जस्ट क्लिक टू स्टार्ट। It will take few time and after it will create an image of that particular evidence। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो देखते हैं, बनने देते हैं इसको। हमारे पास जो भी एविडेंस है उस एविडेंस को क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर देते हैं या फिर गायब कर देते हैं। तो उसकी पता है क्या होती है, और प्लस हम ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर कभी भी टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लोन्स हमें बना के रखने पड़ेंगे, इमेजेस। तो वही हम कर रहे हैं कि उसकी इमेज फाइल क्रिएट कर रहे हैं ताकि जैसा स्टेट में वो थी उसी स्टेट को हम दूसरे कहीं पे क्या कर सकें, लोन और रन इमेजेस कर में तो सकें। फर्क होता है ना सर? हाँ, क्लोनिंग और इमेजिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। क्लोनिंग में क्या होती है कि क्लोन में उसका एग्जैक्ट कॉपी निकल के आती है बट जो उसके स्टेट्स होते हैं ना वो नहीं आते, जबकि इमेजेस में क्या होती है उसके जैसे स्टेट जो होती है उसी के सेम एज इट इज वैसे ही निकल के आ जाती है वो। अच्छा, ये आपका काफी टाइम लेती है एंड वन मोर थिंग कि इसके लिए आपको हाई कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अगर आपके पास लो कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इट विल टेक मोर टाइम। इसको सर ना कैंसिल कर दीजिए, वो टाइम लेगा तो उसके आगे बताइए, वो तो मुझे पता है कि क्या होगा यहाँ पे कैंसिल करने के बाद उसकी। हमें जो चीजें चाहिए दिवाकर वो थोड़ी सी चीजें तो आ जान दो उसके अंदर कम से कम। ठीक है। चलो हमारे 5 मिनट की प्रोसेस कंप्लीट हुई। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कैंसिल दिस प्रोसेस। क्लोज। कंप्लीट होता तो यहाँ पे एक पूरा बॉक्स आता और उस बॉक्स में आपको दिखा रहा है डिटेल्स की किससे बनी है, क्या क्या बना है, उसका कंप्लीट पार्ट। बट स्टिल हम उसको जाके वहां पे भी देख सकते हैं। डिजिटल एविडेंस में जाओगे एंड नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे टोटल इसने 19 इमेजेस क्रिएट करी हैं जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में, और ऊपर एक फाइल क्रिएट करी है 001 करके। तो सी ड्राइव हमने नाम दिया था उसका, जिससे उन्होंने क्या किया, फाइल को क्रिएट किया। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे आपको डिटेल मिल रही है। सबसे पहले आपको बता रहा है कि कौन सा टूल यूज किया गया है, किसके थ्रू बनाई गई है आपकी पूरी रिपोर्ट फाइल। केस इन्फॉर्मेशन, तो केस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इमेज यूजिंग दिखा रहा है। जो आपने केस नंबर दिया था वो केस नंबर पूरा यहाँ पे मेंशन है। एविडेंस नंबर आपका दिखा रहा है 002 जो हमने यूज किया था। यूनिक डिस्क्रिप्शन हमने यूज किया था। एग्जामिनर नेम हमने यूज किया था एंड क्लोनिंग ऑफ इमेज यूज किया था। उसके बाद वहां पे हमें इंफॉर्मेशन में तो डिटेल्स दिखा रहा है लाइक किसका हमने किया है,
हमारी जो सोर्स फाइल है डेस्टिनेशन वो कहाँ पर है सेव, तो वो हमें प्रॉपर दिखा रहा है। प्लस उसके बाद सोर्स इंफॉर्मेशन, डिवाइस टाइप लॉजिकल बता रहा है, बाइट पर सेक्टर इतने हैं उसके अंदर, काउंट सेक्टर इतने हैं उसके अंदर, एंड फिजिकल ड्राइव में जिसको हम रिमूवल, तो कोई फिजिकल ड्राइव हमने यूज नहीं करी, यहाँ पे सोर्स इतना था, डेस्टिनेशन इतना, काउंट सेक्टर इतना दिखा रहा है। प्लस कंप्यूटेड हैश, इसने उसके हैश फॉर्मेट भी क्रिएट करके दिए हैं, 2 हैशेस क्रिएट किए हैं, एक तो MD5 हैश क्रिएट किया है और एक SHA-1 हैश क्रिएट किया है, ठीक है। तो 2 हैशेस यहाँ पे इसने क्या किए, क्रिएट करके दिए। उसके बाद इमेज इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल के दी है, तो इमेज इंफॉर्मेशन में एक्विजिशन स्टार्टेड कब हुआ था एंड उसको हमने फिनिश कब किया है, वो हमने इंटरप्ट कर दिया, तो कुछ 26 मिनट पे स्टार्ट हुआ था जिसको हमने 31 मिनट पे क्या कर दिया, एंड कर दिया, लगभग 5 मिनट समथिंग चला था। ओके, इससे जो सेगमेंट क्रिएट किए हैं 25-25 MBs के जो सेगमेंट, सॉरी हाँ 25-25 MB के जो सेगमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो ये रहे आपके, ठीक है। आप जितने बड़े चाहो उतने बड़े सेगमेंट्स, और पूरी फाइल जो है वो ये है आपकी पूरे उसके, तो इसके अंदर सारे सेगमेंट्स आपको मिलेंगे पूरी फाइल का। तो अगर आप ओपन करोगे तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, ये आपकी प्रॉपर फाइल जो अभी तक क्रिएट हुई 47 GB की, इसने क्या करी थी, क्रिएट कर दी थी अभी तक, है ना। अब ये हमारे पास ड्राइव आ गई, अब इसके अंदर क्या है, इस ड्राइव को मैं किसी भी अनदर ड्राइव में क्या कर सकता हूँ, बर्न कर सकता हूँ। बर्न करने के बाद क्या होगा कि हम इसके अंदर जो जो डेटा है उसे कंप्लीटली देख पाएंगे। हम छोटे छोटे सेगमेंट्स के ऊपर चेक करना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे सेगमेंट्स के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका FTK इमेजर, जिसकी हेल्प से हमने क्या करा है, यहाँ पर अपने ड्राइव को चेंजेस, मतलब अपनी ड्राइव का एक इमेज बना के यहाँ पे रेडी किया है, ठीक है। नाउ अब चलते हैं अपने लिनक्स टूल के ऊपर, कि लिनक्स टूल में देखते हैं कि इसको अगर मुझे यही इमेजेस क्रिएट करनी है तो हम लिनक्स टूल में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यस यस। तो लिनक्स टूल में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर दिस स्क्रीन। ओके ग्रेट, मैंने यहाँ पे एक ड्राइव कनेक्ट करके रखी है, दैट इज 16 GB वॉल्यूम ड्राइव, ठीक है। ओके सो ये एक फिजिकल ड्राइव है, तो इस फिजिकल ड्राइव का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक मैंने फोल्डर यहाँ पे बनाया है, दैट इज एविडेंस नाम से, ठीक है। वो एविडेंस फोल्डर है कहाँ अभी? ये एविडेंस फोल्डर रूट के अंदर है, रूट डायरेक्टरी में डायरेक्ट एविडेंस फोल्डर है। तो cd back ls, now look at here, there is a folder evidence 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 evidence, कहीं लिख रहा है ये रहा, ठीक है। तो हम एविडेंस फोल्डर के अंदर चलेगा, आप कहीं भी बना सकते हो जहाँ पे आपका मन करे, आप वहां जाके एविडेंस फोल्डर को क्रिएट कर लो। तो मैंने यहाँ पे एविडेंस फोल्डर को क्रिएट किया है। देन एविडेंस फोल्डर के अंदर आपको करना क्या है, हम जो यहाँ पे टूल यूज करने वाले हैं उस टूल का नाम है DC3DD टूल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कुछ चीजें, फिर उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, सो हमने इसकी इमेज फाइल क्रिएट करी थी, वो यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रोसेस स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आपको आती हैं, दैट्स गुड, नहीं आता तो आप यहाँ से पढ़ लेना। एंड कंक्लूजन में हमें जो भी चाहिए था वो हमारा मिल गया, हमें उसकी ओरिजिनल ड्राइव की टेस्टिंग करनी जो होती है, हमें उसकी क्लोन ड्राइव मिल चुकी है। नाउ अब जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज DD इमेजेस, तो उसको कैसे करना है, वेयर इज ओके नाउ। सो डिजिटल एविडेंस में हमारे पास क्रिएट इमेज फाइल क्रिएट करने के लिए हम लिनक्स बेस्ड टूल का यूज करते हैं, दैट इज DC3DD। इसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइबर क्राइम सेंटर, दैट इज DC3DD, इसकी फुल फॉर्म कहलाती है। एंड फॉर ये टूल क्या है, ये फॉरेंसिक इमेज एक्विजिशन एंड बर्निंग टूल कहते हैं इसे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसको किसी अनदर ड्राइव के ऊपर बर्न भी कर सकते हैं। सो इस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हम टारगेट यूज करने वाले, मतलब हमारे पास हमें करना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे मीडिया फाइल्स की इमेज फाइल में, फिर उसके बाद हम कॉपी फाइल को स्टोरेज ड्राइव पे किसी भी अनदर, लाइक कॉपी एन इमेज फाइल टू स्टोरेज ड्राइव, किसी स्टोरेज ड्राइव में डाल देंगे कॉपी करके। कॉपी ए ड्राइव डिवाइस टू अनदर डिवाइस, किसी अनदर डिवाइस में उसको
पेस्ट कर देंगे एंड स्प्लिट आउटपुट इनटू मल्टीपल फाइल्स कर सकते हैं, या फिर हैशेस एंड वेरीफाइड इमेज फाइल कर सकते हैं, यानी उसके हैशेस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में। सो करना कैसे है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि डिस्क जो है आपका, उसके अंदर आपको वो फॉर्मेट, उसका नाम क्या है। तो डिस्क का सबसे पहले नाम चेक करेंगे, तो डिस्क का नाम चेक कर लेते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर सेकेंड स्क्रीन। तो आपको सबसे पहले यूज करना है यहाँ पर fdisk-l, एंटर करोगे तो आपको डिस्क का नाम दिखाएगा यहाँ पे, जो मैंने अलग से डिस्क यहाँ पे कनेक्ट करी है, दैट इज /devsdb1, एंड इसके अंदर ये पूरा उसका सेगमेंट है। तो पहले एक बार काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ना कुछ डेटा डालता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा उचित क्लियर हो। ये हमारी ड्राइव packages okay, yes, some packages। आप फिजिकल ड्राइव की इमेज बना रहे हो ना अभी? मैं फिजिकल ड्राइव के ऊपर बनाऊंगा, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने आप फिजिकल ड्राइव की बना रहे हो ना आप अभी? मैं फिजिकल ड्राइव की इमेज बना रहा हूँ। तो वो उसमें जो ऑलरेडी डेटा होगा ओवरराइट नहीं हुआ वो तो इसकी इमेज बन के तैयार हो जाएगी वो तो ऑटोमेटिकली। मैंने एक्चुअली इसी को अभी थोड़ी देर पहले वाइप कर दिया है, ओके। तो इसलिए मुझे कुछ डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो मेरे पास डेटा आ गया यहाँ पे।
एक फाइल नाउ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी इमेज को क्रिएट करना है, ठीक है। तो इमेज क्रिएट करने के लिए हम जो यहाँ पे टूल यूज करने वाले हैं दैट इज DC3 DD टूल यूज करेंगे। एंड इस टूल के बारे में अगर आपको नहीं पता, जस्ट यूज द मैन कमांड बिफोर दिस टूल, तो इट विल गिव यू द फुल लाइक कन्वर्टिंग एंड कॉपिंग अ फाइल। तो ऑप्शन यूज करने के लाइक DC3 DD करके ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 एंड डिफरेंट चाहे आप कितने चाहे उतने ऑप्शन यूज कर सकते हो। प्लस अलग अलग डिवाइस इनपुट फाइल के लिए IF यूज करते हैं, आउटपुट फाइल के लिए OF यूज करते हैं। हैश में करना है तो आप HOF यूज करोगे, तो ये हैश में कन्वर्ट करके देगा आपको आउटपुट फाइल को हैशेस फॉर्मेट में। दूसरे अगर आपको सेगमेंट्स में करना है तो आप OFS यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, सबस्पेंशियल एक्सटेंशंस यहाँ पे क्रिएट करके देगा, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके देगा। अगर आप उसको हैशेस में सेगमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप HOFS यूज करो। उनको पर्टिकुलर किसी बाइट कितने बाइट्स में देना चाहते हो, लाइक मैं चाहता हूँ 5 MB का बने, 10 MB का बने, 25 MB का बने, तो आप OSFS के थ्रू बताओगे कितने का। हैशिंग एल्गोरिथम चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे MD5 SH1 256 एंड SH512 चार तरीके के यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो, एक साथ सारे भी यूज कर सकते हो। लॉग फाइल नॉर्मल क्रिएट कर सकते हो, लॉग फाइल हैश लॉग फाइल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप लॉग फाइल जो है मशीन रीडेबल कर पाए केवल उसके लिए क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस है ना। FHOD यूज कर सकते हो, लाइक डिवाइस जो है वो आपका एडिशनल में आपको आउटपुट जो है वो कंप्लीटली उसके हैशेस क्रिएट करके दे। प्लस वाइप कर सकते हो डेटा को यहाँ पे, प्लस डेटा को आप यहाँ पे रैक कर सकते हो सेगमेंट से सेक्टर्स में अलग अलग, मल्टीपल ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, इनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यूज करके देखेंगे इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास DC3DD एंड स्पेस IF मैंने यूज किया इनपुट फाइल। तो इनपुट फाइल का जो मेरा नाम है दैट इज दिस नेम, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड इस पे पेस्ट कर दिया मैंने स्पेस। उसके बाद ऑफ आउटपुट मुझे लगाना है, तो मैंने आउटपुट का नाम दिया दैट इज backup.image5, ठीक है। या आप चाहो तो उसका एग्जैक्टली सेम नेम भी दे सकते हो, लाइक SDB1.image5, इट्स अप टू यू। तो जैसे आपको नेम सुटेबल लगे आप वैसा नेम दो एंड जस्ट क्लिक टू एंटर। तो ये क्या करेगा, उसका इमेज फाइल क्रिएट करके देगा, जो कि आपका कितने होगा 16 GB का इमेज फाइल होगा। अच्छा आप चाहो तो पाथ भी दे सकते हो कि कहाँ पे आपको करना है, ठीक है। उसमें पाथ हम ऑफ के बाद इमेज फाइल के बाद लिखेंगे हम पाथ। हाँ ऑफ, जैसे आपने backup.img मैंने यूज किया ना, तो उसमें आप पहले पाथ दे दो, देन उसके बाद backup.img यूज कर लो। बाय डिफॉल्ट ये इसकी मेन कैटेगरी की मेन उसमें जाके रिसीव करता है। जो इसको जो यूज होगा वो ऑफ ही यूज होगा, ऑफ इक्वल टू। हाँ ऑफ इक्वल टू राइट। ऑफ लेकिन यानी कि आउटपुट फाइल है, O यानी कि आउटपुट, NF यानी कि फाइल, I यानी कि इनपुट, NF यानी कि फाइल। ओके, तो ये यदि डेस्टिनेशन फोल्डर देना किसी डेस्टिनेशन में करवाना है तो वो कैसे होगा? बैकअप डॉट इमेज आपने कहाँ दे रखा है, किसी फोल्डर दे रखा है? ये बाय डिफॉल्ट रूट के अंदर क्रिएट कर रहा है। ओके, बाय डिफॉल्ट। हाँ किसमें अंदर क्रिएट कर रहा है, हम कौन से फोल्डर के अंदर थे, हम थे आपके एविडेंस फोल्डर के अंदर, है ना। तो हम तो तो अभी बैकअप, ये अभी ये किसके अंदर क्रिएट करेगा, एविडेंस के अंदर। हाँ वो तो एविडेंस के अंदर तो करेगा, लेकिन एविडेंस के अंदर ना एक आपने रूट फाइल, रूट में आपने बैकअप डॉट इमेज बना रखा ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सॉरी बन मैंने जाएगा। रूट में क्या बना रखा है, backup.image बना रखा है। नहीं नहीं बना हुआ नहीं, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा रूट में। रूट में ओके। मे बी। नहीं हम एविडेंस के अंदर हैं, एविडेंस के अंदर क्रिएट होगा। ओके एविडेंस फोल्डर के अंदर है ना, जहां पर हम हैं वहीं पे क्रिएट होगा। आप कहीं और क्रिएट करना चाहते हो तो आप पाथ दे सकते हो, ठीक है, ठीक बाय है। डिफॉल्ट। आप यहाँ पे कहीं, हाँ यहाँ पे कहीं नहीं क्रिएट होगा, कहीं भी नहीं आएगा।
ठीक है। तो 1.2 GB की फाइल इसने क्रिएट करी है अभी, तो मैं इसे इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है तो इसलिए आपको पूरा डेटा नहीं दिया इसने, बट स्टिल यहाँ पे देख लो कुछ चीजें, जैसे कि इसने इनपुट फाइल आपको बताई जो इसने सिलेक्ट करी थी, दैट इज दिस वन, जिसके अंदर इसने इतने सेक्टर्स को चेक किया। टोटल इतने थे इसके अंदर जो अभी तक इन्हें 1.2 GB में चेक कर पाया, 8% कंप्लीट हुआ है केवल। एंड आउटपुट में इसने ये इमेज फाइल इसकी क्या करी है, क्रिएट करके दी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब करोगे ls, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा backup.img फाइल, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ls, तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, आपको उसका साइज दिखा रहा है, प्लस बता रहा है परमिशंस क्या क्या है, वो दिखा रहा है आपको फाइल का यानी किस टाइप की है, केवल रीडेबल फाइल है, मतलब यहाँ पे केवल एक फाइल है इसीलिए 1 दिखा रहा है नंबर। रूट के साथ इसकी वो है एक्सेसिबिलिटी, एंड इतने टोटल चेक किए, टाइम दिखा रहा है, उसका नाम दिखा रहा है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को एक साथ मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं विद द लॉग फाइल। मतलब हम चाहते हैं कि एक साथ मल्टीपल फाइल क्रिएट करें और लॉग फाइल भी क्रिएट हो, दोनों एक साथ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करने कमांड के अंदर, हमने ऑफ के अंदर backup.img यूज किया था, इसमें स्पेस लगाओ, of इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दोबारा से दे देंगे, दैट इज मैंने जैसे दे दिया वर्क इमेज या वर्क इमेज दे देते हैं नाम, वर्क इमेज या वर्क -001 सबसे पहला दे रहे हैं .img फाइल। ठीक है, स्पेस मैं इसका लॉग क्रिएट करना चाहता हूं, तो लॉग इज इक्वल टू अपना वही बैकअप डॉट, अब किस टाइप की चाहिए, बैकअप में लॉग फाइल चाहिए, बैकअप लॉग क्रिएट कर सकते हो या बैकअप txt भी क्रिएट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बैकअप txt क्रिएट करी है। नाउ जस्ट प्रेस द एंटर एंड इसे दोबारा से क्रिएट करिए। अगर वहां पे जाके रूट उस फोल्डर में चेक करें, कहाँ गया एविडेंस, ये रहा। नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे बैकअप.इमेज तो पहले से क्रिएटेड थी, वो भी दोबारा से क्रिएट करेगा, एंड वर्क इमेज जो नहीं थी क्रिएट, वो इसने दोबारा से क्रिएट कर दी। बैकअप txt जिसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, सब कुछ बैकअप हमें विजिबल हो रहा है, यानी पूरा लॉग बन के आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो इमेज फाइल बनाएगा वो किस फॉर्मेट में बनाएगा ये इमेज फॉर्मेट में बनाएगा आपकी, नहीं, इमेज फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में, इसके भी कई होते हैं ना, डी इमेज या जीरो ये इमेज या dd में बना रहा है आपका। ओके ओके। तो हम ऐसा नहीं, डी इमेज हम किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम डी इमेज चाहिए, हमें 01 में चाहिए या फिर कुछ अलग चाहिए? नहीं, आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे वहां पे जब हमसे पूछ रहा था, जैसे हमने FTK के थ्रू बनाया था, तो वहां से हमसे पूछ रहा था कि आपको DD में चाहिए या फिर आपको किसी E01 में चाहिए, किस में चाहिए, तो आपको जिसमें कन्वर्ट करना था आप वहां सेलेक्ट कर लेते। नहीं नहीं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे इस टूल के अंदर नहीं कर सकते हम। अच्छा, एलियना में कोई ऐसा टूल है जिसमें हम E01 कर सकते हैं? अगर हमें दूसरे कन्वर्जन करना है तो उसे हमें फाइल कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी ठीक टेस्ट है, फाइल तो बनाई है इसने वो बना लॉग के फाइल यहाँ की पे है। मैंने इसे इंटरप्ट कर दिया। नाउ जस्ट लुक एट हियर, इससे इतनी फाइल्स मेरी क्रिएट करी हैं। अब एक बार वहां पे बैकअप को दोबारा से ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा दिखाएगा कि dd स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद कंपाइल किया गया, फिर उसके बाद हमने इमेज ली जिसमें हमने ये कमांड यहाँ पे चलाई थी, पूरा हर एक चीज लिख के दिखाएगा आपको, कितना कितना क्या सेगमेंट से कितना डिवाइड हुआ है और कितना उसने क्रिएट किया है, एवरीथिंग सब कुछ। ठीक है, नाउ जस्ट क्लोज इट। अब मैं इन तीनों को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, दोबारा से आते हैं शेल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस ड्राइव को जो मैंने, ओहो गलती कर दी, हमें डिलीट नहीं करना चाहिए था, हम इसकी दूसरे में बर्न करने के लिए कैसे करना था वो मैं आपको बताने वाला था, कोई नहीं। तो हम दोबारा से पहले क्रिएट करते हैं, सेगमेंट्स में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सी। तो सेगमेंट्स में क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी हमारी ड्राइव है, लाइक dd sb1, इसको OFS, मैंने आपको बताया था OFS यूज करते हैं सेगमेंट्स के लिए, मैंने यहाँ पे लगाया backup.img .001। ठीक है, हम इसे नंबर सेगमेंट्स में कर सकते हैं, प्लस इसके नंबर सेगमेंट्स के अलावा इसे कैरेक्टर सेगमेंट्स में भी कर सकते हैं। तो OFSZ इज इक्वल टू, मैंने दिया जैसे कि 25 MB का क्रिएट करो, ठीक है, जेड एंड क्या है? प्रेस एंटर। सेगमेंट और जेड क्या है? वो
Z आपको बताता है कि आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ वो बताना चाहते हो कि कितने कितने उसमें डिवाइड करें, कितने कितने पार्ट्स में बनाएं। ओके, सेगमेंट साइज, साइज ही है वो, वही मैं बोल रहा था आपको, एच जेड सेगमेंट। साइज है। एग्जैक्ट साइज हो। ओके ओके। OFS सेगमेंट बताता है और SZ बताता है आपको साइज कितना है। तो अगर आप वहां जाके देखोगे तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, जैसे हमारे वहां पे बन के आ रहे थे वैसे यहाँ पे भी बन के आ रहे हैं। तो इसको रोक देते हैं यहीं पर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जैसे इसे चेक करना है तो वही ls यहाँ पे कर सकते हैं और पर्टिकुलर उसके नाम दे सकते हैं, दैट इज बैकअप इमेज, और एस्ट्रिक लगा दो। तो एस्ट्रिक लगाने से क्या होगा, सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके। आप स्पेसिफिक कोई देखना चाहते हो तो पूरा नाम देख सकते हो, नंबर उससे दिखा देगा। दूसरे हम इसे दूसरे उसमें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था किस फॉर्मेट में, न्यूमेरिक फॉर्मेट में। अगर आपको यहीं पे क्रिएट करना है आपके कैरेक्टर फॉर्मेट में, जैसे हमने ए दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो 25 MB के सेगमेंट्स बनेंगे, लेकिन सेगमेंट साइज जो है, जो नाम होगा वो ए करके आएगा। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, सबसे पहले बैकिंग मेज ए, फिर AB, फिर मतलब AC, किसी AD, इस तरीके से। मतलब किसी उसका वो नाम दे देते हैं, किसी मतलब केस का नाम दे देते हैं लाइक। हाँ, कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो, मतलब मेरा बताने का सेंस ये है। ओके। ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं AEAF मतलब ऑटोमेटिकली है? क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक इमेज फाइल का पाथ होता है AG, इसीलिए। और AI भी पाथ होता है, AL भी पाथ होता है, इसीलिए लैंग्वेज के, इसलिए उसके वो चेंज हो रहे हैं आइकन्स। नहीं, आइकन्स चेंज नहीं हो रहे, मतलब ये पाथ भी चेंज हो रहा है कि बार बार आपने AJ दिया है कहीं तो आपने उसके बाद AM ले रहा है कहीं। नहीं, अल्फाबेटिक चल रहा है, ध्यान से देखो, अच्छा 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 अच्छा। पूरा अल्फाबेटिक चल रहा है। ओके ओके, गॉट इट। MNOPQRSTUVWS, है ना, ओके ओके। अल्फाबेटिक चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। लॉग फाइल क्रिएट करते हैं तो इसकी लॉग फाइल यहाँ पे मुझे क्रिएट करके दे देता। अब अगर मुझे यही चीज किसी किसी एक पर्टिकुलर इमेज को किसी अनदर उसमें बर्न कराना है, तो हम उसको बर्न करा सकते हैं किसी अनदर ड्राइव में। तो सबसे पहले मुझे fdisk चेक करना पड़ेगा वापस से। आप कोई और लगा लो इसके अंदर, लाइक fdisk-l, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है लिनक्स एक्सटेंडेड 83, लिनक्स 82 स्वाइप के लिए है, और ये है मेन हमारी HDA1, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया DC3DD स्पेस IF, मैंने अपना इमेज जो है उसको सिलेक्ट किया, IF इक्वल टू क्या है हमारे पास, दैट इज बैकअप, जो हमारी इमेज है। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले वाली ले लेते हैं, दैट इज 001, ठीक है। एंड इसको ऑफ कर देते हैं। कहाँ पे हम आउटपुट देंगे, आउटपुट के लिए हम यूज कर रहे हैं ये वाला पार्ट। आउटपुट में फिर फोल्डर का नाम दे सकते हैं किसी में? हाँ, देने को आप दे सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट रूट के अंदर जाएगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट यदि हम यहीं से फोल्डर का नाम दें तो कहीं? तो फोल्डर का नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेक्टर जो है वो डिवाइड हो गए, इसके अंदर जाके सेट हो गया। तो अगर आप रूट पे जाओगे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी इमेज फाइल अपनी। Where is the root? What happened? What happened? Shit. मैंने पूरी फाइल को बंद कर दिया। ओके, अच्छा। माय मिस्टेक। कॉपी पेस्ट करके? कॉपी पेस्ट नहीं किया, बंद कर दिया है। उसके अंदर जो पहला वाला डेटा था वो रिमूव होके दूसरा बर्न हो जाता है।
मशीन खराब हो गई। चलो ठीक है, तो आगे कमांड्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? इसी को कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास हाँ में। इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दोबारा से मैं रेडी करके रखूंगा। चलो बाय बाय। बाय।